राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते जब जब नारायण इस पृथ्वी पर किसी भी रूप में अवतार लेते हैं तो भगवान शिव उनके बाल रूप के दर्शन करने अवश्य आते हैं। जब उन्होंने राम अवतार लिया तब भी दर्शन करने आए, और जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तब भी दर्शन करने आए। जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया मेरे भाई बहन, तो भोले बाबा ने कहा कि मैं उनके दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। वो अपनी तरफ से पूरा सजने लगे। अब भगवान शिव का सजना भी ऐसा, वो काशी से चले, मणिकर्णिका घाट से भस्म ली राखों की, चिताओं की राख अपने पूरे शरीर पर मल ली। वैसे एक सर्प पहनते हैं, लेकिन सजने के लिए 6 सर्प पहन लिए। अब वो माता यशोदा के द्वार पे पहुंचे, नंद बाबा के घर पहुंचे। अलख निरंजन यशोदा मैया अगर घर पे कोई भी आता था, सबसे पहले अटारी पर चढ़ के देखती थी कि कौन है। तो उन्होंने कहा, हे मैया, मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने आया हूं। तो यशोदा कहती, अपना रूप तो देखो। आप सोचिए मेरे भाई बहन, जिनके हाथ पैर के ऊपर सांप ही सांप लिपटे हो, पूरी भस्म लिपटी हो, कानों के कुंडल की जगह बिच्छू लटके हों, भला उनका रूप कैसा होगा। मां यशोदा ही डर गई। उन्होंने कहा, मेरा लाला सांप के चित्र को देख के डर जाएगा। अभी इतना छोटा है और तुम तो इतने सांप लपेटे हो, और तुम कहते हो अपने लाला को दिखाऊं। कभी नहीं दिखाऊंगी। भगवान शिव ने कहा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लाल के दर्शन करने आया हूं, काशी से आया हूं। तो यशोदा ने अपनी दासियों को बुलाया, ऐसा करो, एक स्वर्ण थाल लाओ, उसमें हीरे मोती भरो। ये दक्षिणा लेने के लिए गुरुजी आए होंगे, इनको दक्षिणा दे दो और विदा करो। अब वो दासियां वो पूरा थाल भरा हुआ लेकर गई। उन्होंने ठुकरा दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे लाला के दर्शन चाहिए। मां यशोदा ने कहा, लाला के दर्शन कभी नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा और देखूंगा तुम्हारा लाला बड़ा होता है, बाहर निकलता है नहीं निकलता। यशोदा कह रही, अगर तुम अपनी योगी हट करोगे तो मेरी हट भी सुन लो। मैं लाला को घर से बाहर जाने नहीं दूंगी, चाहे वो जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए, अंदर ही शादी कर दूंगी, अंदर ही उसके बालक हो जाएंगे, लेकिन घर के बाहर नहीं जाने दूंगी। उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा माता, आप हट मत करो, मैं थोड़ा दूर जाकर बैठता हूं। तो भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और सामने एक वृक्ष था, उसके नीचे अपनी समाधि जमा दी और एकटक नंद भवन की तरफ देखने लगे। अब मनी मन उन्होंने भगवान कृष्ण से बात की कि हे कान्हा जी, मैं तो दर्शन करने आया हूं, मुझे दर्शन करने दो। मैं चाहूं तो अपनी सारी योगिनी शक्तियों के साथ सीधा भीतर आकर आपके दर्शन कर सकता हूं, लेकिन जो ब्रज की नगरी है, जो ये नगरी है, इसमें प्रेम भाव सबसे ऊंचा है। मैं प्रेम के आश्रय आया हूं, और प्रेम से मैं आपके एकदम दर्शन नहीं कर सकता। जब आपकी माता आज्ञा देंगी तभी दर्शन करूंगा। उनका ये कहना ही था, अंदर भगवान कृष्ण का रुदन शुरू हो गया। माँ ने कहा, अचानक क्या हुआ इसको। उन्होंने कहा, पता नहीं क्या हुआ। सारे चुप कराएं, लेकिन वो और रोते जाएं और रोते जाएं और रोते जाएं। अब रोते रोते आपने देखा होगा, कई बार बालकों की सांस अटक जाती है, तो उनकी सांस अटक गई। जो नीलमणि भगवान कृष्ण थे, उनका मुखमंडल लाल मणि हो गया, सांस रुक गई। कोई हाथ मारे, कोई थपकी दे, लेकिन वो रोने का नाम भी नहीं ले रहे और बिल्कुल सांस अटकी हुई। तो एक वृद्धा आई, उसने कहा, एक बात बता यशोदा, सुबह से कोई इसको मिलने तो नहीं आया, किसी की नज़र तो नहीं लग गई। यशोदा ने कहा, वो देखो एक साधु बैठा है, मुझे लगता है उसी ने बाहर से कोई टोटका किया है। कहता, उस साधु को बोल जल्दी अंदर आए, तेरे लाला के दर्शन कर ले। अब दासियां भागती हुई गई। उस वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठे थे कि माँ यशोदा बुला रही है। कहती, किस लिए बुला रही है। कहती, लाला के दर्शन कर लो। कहते, अब दर्शन नहीं करने मुझे, अब मैं उसे अपनी गोद में भी लूंगा। अब वो दासियां भागती आई, कहती, वो कह रहा मैं अपनी गोद में ही लूंगा। तो यशोदा माँ कहते, उसे कहना कुछ भी कर, पर तू भीतर आ। वो भीतर आने को तैयार हुए। दासियां फिर गई। कहते, मैं उसके साथ नृत्य भी करूंगा। कहते, आप कुछ भी करो, पर भीतर आओ। अब भगवान शिव भीतर आए। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लिया। तो जैसे ही अपनी गोद में लिया,
भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, किलकारियाँ मारने लगे, उनके गले में जो सर्प थे उनके साथ खेलने लगे। माँ यशोदा कहती है, हाथ परे कर, हाथ परे कर, सांप से क्यों खेल रहा है? तो भगवान शिव हंसने लगे, तुम इसको साधारण बालक सोचती हो, ये तो 1000 मुख वाले सांप के ऊपर विश्राम करता है, त्रिलोकी का नाथ है, तुम एक सांप से इसे डरा रही हो। यशोदा माता कहती है, तुम तो योगी पैसा प्राप्त करने के लिए कोई भी झूठ बोलते हो, मेरा छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ 1000 सांप मुख वाले सांप के ऊपर सोएगा। भगवान शिव बहुत देर उसके भगवान कृष्ण के साथ खेलते हैं। माँ यशोदा कहती है, तुम्हारे आने से मेरा पुत्र इतना प्रसन्न हो गया, ऐसा करो हे बाबा, तुम यहीं निवास कर लो, मैं तुम्हारे लिए स्थान बनवा देती हूँ। भगवान शिव ने कहा, देखो प्रत्यक्ष रूप में तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में जहां तुम्हारा लाला होगा मैं उसके साथ होऊंगा। तो आप जाते हैं मेरे भाई बहन, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, जहाँ कान्हा जी के मंदिर हैं, लेकिन हर जगह महादेव जी का भी मंदिर है। वृंदावन में जाएंगे गोपेश्वर महादेव हैं, मथुरा में जाएंगे भूतेश्वर महादेव हैं, नंदगांव में जाएंगे नंदेश्वर महादेव हैं, गोवर्धन पे जाएंगे कपिलेश्वर महादेव हैं। तो मेरे महादेव की और भगवान कृष्ण की ऐसी मित्रता है। कभी तो भगवान शिव गोपी बनकर रास में भी आते हैं और भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो अपने मन से यही सोचिए कि दोनों भगवान एक दूसरे को अपना इष्ट समझते हैं। जैसे राम के इष्ट भगवान शिव, शिव के इष्ट भगवान राम, वैसे ही भगवान शिव कृष्ण जी से प्रेम करते हैं और कृष्ण जी भगवान शिव से प्रेम करते हैं। जैसे भगवान में आपसी प्रेम है, हम भी आपसी प्रेम बना कर रहें तो इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार को जीत सकते हैं। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।